ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। युद्धकाण्डस्य चतुर्थ सर्गस्य द्वितीय भागः। Today we read the second part 2 of chapter 4 of the Yuddha Kandam, verses 56 to 121. आज हम युद्ध कांड के चौथे सर्ग के दूसरे भाग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे और हम 56 श्लोक से लेके 121 श्लोक तक पठन करेंगे। ऋक्ष वानर शार्दूलैः नख दंष्ट्रायुधैः अपि कराग्रैः चरणाग्रैश्च वानरैः उद्दतं रजः। उस सेना में कुछ रीछ थे और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर, नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की उंगलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। Intercepting the sunlight, the terrible dust raised by the monkeys, who consisted of some tiger-like bears and monkeys having nails and teeth for their weapons, with the four parts of their hands and feet covered the earth. भीममन्तर्ददे लोकं निवार्य सवितुः प्रभां स पर्वत वनाकाशं दक्षिणां हरिवाहिनी। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत की छिपा सा दिया। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। Like a continuous line of clouds enveloping the heavens, the formidable army of monkeys proceeded along, encompassing the southern quarters with the mountains, the woods, and the sky. चादयन्ती ययौ भीमा द्यामिव अम्बुद सन्ततिः उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनम्। वह वानर सेना जब किसी नदी को पार करती थी उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थी। While that army crossed the rivers on the way, all their currents flowed in the opposite direction for many leagues continuously. नदी स्त्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुः विपरीतवत् सरांसि विमलाम्बसि द्रुमाकीर्णांश्च पर्वतान् समान भूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक् च अधश्च साविशत्। वे विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि घेर कर चल रही थी। The aforesaid army entered lakes with pellucid waters through the center, mountains clothed with trees obliquely, level plains through every side, and woodlands laden with fruits from underneath. समावृत्य महीं कृष्णां जगाम महती चमूः ते कृष्टवदनाः सर्वे जग्मुः मारुतरं हसः। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। The huge army thus advanced, covering the entire globe all over, as it were, their prowess in the cause of Sri Rama having redoubled. हरयो राघवस्यार्थे समारोपित विक्रमाः हर्यं वीर्यं बलोद्रेकान् दर्शयन्तः परस्परम्। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे।
All the aforesaid monkeys wore a cheerful countenance and moved with the swiftness of the wind, exhibiting joy, prowess, and superior strength in relation to one another, their haughtiness born of high spirits natural to youth. यौवनोत्सेख जात दर्भाद् विविधांश्च क्रूरध्वनि तत्र केचित् धृतं जग्मुः उत्पेतुश्च तथा परे केचित् किल किलां चक्रुः वानरा वनगोचराः प्रास्फोटयंश्च पुच्छानि सन्निजग्नुः पदान्यपि। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां मारते पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे। Some of them walked quickly while others sprang in the air. Still other monkeys who ranged in the woods emitted sounds expressive of joy, lashed their tails and also stamped their feet. भुजान् विक्षिप्य शैलांश्च द्रुमान् अन्ये बबञ्जिरे आरोहन्तश्च शृङ्गानि गिरीनां गिरिगोचराः। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। Stretching their arms and climbing up the peaks of mountains, other monkeys, like ranges of mountains, broke off the rocks and trees. महानादान् प्रमुञ्चन्ति श्वेढाम् अन्ये प्रचक्रिरे उरुवेगैश्च मृदुः लता जालानि अनेकशः। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सीनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते थे। Some thundered at the top of their voices, while others roared like lions. Still others destroyed many networks of creepers with jerks of their thighs. जृम्भमानाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः ततः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशः। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थरों की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्त्रों लाखों और करोड़ों वानरों से गिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। वानराणां सुघोराणां श्रीमत् परिवृता मही सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी। Even while stretching their limbs at the time of yawning, some powerful monkeys sported with rocks and trees. Presently, the earth was splendidly covered by thousands, nay, lakhs and crores of the most formidable monkeys. The huge army of monkeys thus moved on day and night. प्रहृष्टमुदिताः सर्वे सुग्रीवेण अभिपालिताः वानराः त्वरिता यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः प्रमोक्षयिष्यवः सीतां मुहूर्तं क्वापि न अवसन्। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं दो घड़ी भी विश्राम नहीं किया। The monkeys, who all felt highly rejoiced and cheerful, protected as they were on all sides by Sugriva, and who all welcomed war, eager as they were to get Sita liberated, walked with quick steps and did not linger anywhere, even for an hour. ततः पादपसंबाधं नानावन समायुतं सह्य पर्वतम् आसाद्य वानराः ते समारुहन्। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक काननों से संयुक्त सह पर्वत के पास पहुंचकर वह सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। Then reaching the Sahaya mountain, identified with parts of the Western Ghats, thick with trees and rich in varied woodlands, the aforesaid monkeys climbed up to it. काननानि विचित्राणि नदी प्रश्रवणानि च पश्यन्नपि ययौ रामः सह्य अस्य मलयस्य च।
श्री रामचंद्र जी सहा और मल्ले के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। Sri Rama marched on, seeing diverse forests as well as the streams and cascades on the Sahaya and the Malaya mountains. चम्पकां तिलकां चूतान् अशोकान् सिन्धुवारकान् तिनिशान् करवीरांश्च भञ्जन्ति स्म प्लवंगमाः। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवर, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। The monkeys broke down Champaka, Tilaka, Mango, Ashoka, Sindhuvara, Tinisha, and Karavira trees standing on the aforesaid mountains. अंकोलांश्च कराञ्जश्च फ्लक्ष न्यग्रोधपादपान् जम्बुकाम् अलकान् नीपान् भञ्जन्ति स्म प्लवंगमाः। उछल उछल कर चलने वाले वह वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्ष को भी तोड़ डालते थे। They also broke down the Ankola, the Karanja, Laksha, and Nyagroda, Jambu, Myrloban, and Nimpa trees. प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैः अवकिरन्ति तान्। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। Violently shaken by the fury of the winds generated by the swift march of the monkeys, the various forest trees standing on lovely rocks covered the monkeys with their blossoms. मारुतः सुख संस्पर्शो वाति चन्दन शीतलः षट्पदैः अनुकूजद्भिः वनेषु मधुगन्धिषु। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। Accompanied by humming bees, a breeze delightful to the touch and cool through the contact of sandalwood trees was blowing through the woods, emitting the odor of honey. अधिकं शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यः प्रसृतो रेणुः वायुवेगेन गट्टितः। वे पर्वतराज गौरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। The richly adorned with minerals, the Lord of Mountains for its part shone all the brighter. सुमहत् वानरानीकं चादयामास सर्वतः गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिताः। केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः। रमणीय पर्वत शिखर पर सब और खिली हुई केतकी, सिंधुवर और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियों भी फूलों से लदी हुई थी। The dust raised from the minerals and brought together by the wind covered the huge army of monkeys on all sides. Clothed with blossom on all sides, on the lovely plateau, the Ketaki and Sindhuvara trees and Vasanti creepers ravished the soul. The Madhavi creepers were charged with odor, while the Kunda, the jasmine shrubs, were in blossom. चिरिबिल्वा मधुकाश्च वञ्जुला बकुलाः तथा रञ्जका स्तिलकाश्चैव नगवृक्षाश्च पुष्पिताः। चिरिबिल्वा, मधुक, महुआ, वंचुल, बकुल, रंजक, तिलक और नागर केसर के वृक्ष भी वहां खिले हुए थे। Nay, Chirbilva and Madhuka, Vanjula and Bakula, Ranjaka and Tilaka trees and Naga trees too burst into bloom. चूताः पाटलिकाश्चैव गोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुलिन्दा अर्जुनाश्चैव सिंशपाः कुटजास्तथा। हिन्तालस्ति निशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा
नीलाशोकाश्च सरला अंकोलाः पद्मकास्तथा। आम, पाडर और कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचलिंद, अर्जुन, चिंचिपा, कुटुज, हिंताल, तिनिश, चूर्ण का, करदम, नीला कोशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। Mango as well as Patalaka and Kovidara, Muchulinda as well as Arjuna, Shimshapa and Kutaja, Hintala as well as Tinisha, Kuma and Nipa, Blue Ashoka, Sarala, Ankola and Padmaka trees were in blossom. प्रीयमाणैः प्लवङ्गैः तु सर्वे पर्याकुलीकृताः। वाप्यस्तस्मिन् गिरौ रम्याः प्लवलानि तथैव च। चक्रवाकानुचरिताः कारण्डव निषेविताः प्लवैः क्रौञ्चैश्च संकीर्णा वराह मृगसेविताः। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियां तथा छोटे छोटे जलाशय थे, जहां चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जल काक और क्रॉन्च भरे हुए थे तथा सुअर और हिरण उनमें पानी पीते थे। All the aforesaid trees on their part were set in commotion by the said monkeys, who felt pleased at the sight of their blossoms. They were lovely wells with stairs as well as ponds on that mountain, which were frequented by Chakravaka birds, the ruddy geese inhabited by ducks, crowded with waterfowl and cranes, and were haunted by boars and deers. वृक्षैः तरक्षुभिः सिंहैः शार्दूलैश्च भयावहैः व्यालैश्च बहुभिः भीमैः सेव्यमानाः समन्ततः। रीछ, तरक्षु, लकड़बग्गे, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे, सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। Nay, they were being visited on all sides by bears, hyenas, lions, tigers, inspiring terror, and many dreadful and vicious elephants. पद्मैः सौगन्धिकैः पुल्लैः कुमुदैश्च उत्फलैः तथा वारिजैः विविधैः पुष्पैः रम्याः तत्र जलाशयाः। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहां के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। The reservoirs of water in the shape of lakes on the mountains looked charming, with expanded blue lotuses, water lilies, white water lilies, and other aquatic flowers of various kinds. तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणाः तथा स्नात्वा पीत्वा उदकान् यत्र जले क्रीडन्ति वानराः। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। Nay, flocks of birds of various kinds sang on the peaks of that mountain. Having bathed and quaffed the water, the monkeys sported and plunged one another in these lakes. अन्योन्यं प्लावयन्ति स्म शैलम् आरुह्य वानराः फलानि अमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च। बभञ्जुः वानराः तत्र पादपानां मदोत्कटाः द्रोणमात्रा प्रमाणानि लंबमानानि वानराः। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहां के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत वानर वृक्षों से लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते थे। Climbing the mountains, the monkeys broke down the fruits, fragrant as nectar, as well as the flowers of the trees, as also the roots of that mountain. Nay, the aforesaid monkeys, who were drunk with pride of strength and were tawny with honey, like honey,
quaffed honey from the hanging honeycombs, weighing about a mod, 40 kilos each, and went their way contented and happy. जयुः पिबन्तः स्वस्थास्ते मधूनि मधुपिङ्गला पादपानव भञ्जन्तो विकर्षन्तः तथा लताः। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वह श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। The jewels among monkeys marched on, smashing the trees, pulling the climbers, and throwing away the foremost of mountains. विदमन्तो गिरिवरान् प्रययुः प्लववृषभाः वृक्षेभ्यो अन्ये तु कपयो नन्दन्तो मधुदर्पिताः। वानर दर्प से भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। Removing honey from the trees, other proud monkeys for their part thundered. Others proceeded to the trees to snatch away honey, while still others quaffed honey to their heart's content. अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपिबन्त्यपि च अपरे बभूव वसुधा तैः तु सम्पूर्णा हरिपुङ्गवैः यथा कमलकेदारैः पक्वैः इव वसुन्धरा। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहां पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। Entirely covered with those bulls among monkeys, the earth for its part looked like a piece of land covered with ripe fields of paddy. महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः आरुरोह महाबाहुः शिखरं द्रुमभूषितम्। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। Duly reaching the Mahendra mountain, the mighty armed Sri Rama with lotus-like eyes forthwith ascended its peak, adorned with trees. ततः शिखरमारुह्य रामो दशरथात्मजः कूर्ममीनसमाकीर्णम् अपश्यत् सलिलाशयम्। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम के ने कछुए और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। Having climbed up its peak, Sri Rama, son of King Dasharatha, beheld from it the sea covered with turtle and fish. ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् आसेदुः आनुपूर्व्येण समुद्रं भीमनिस्वनम्। इस प्रकार वह सहा तथा मल्य को लांग कर क्रमश महेंद्र पर्वत के समीप पर्वती समुद्र के तट पर जा पहुंचे जहां बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। Having duly crossed in the first place the Sahai mountains as well as the great Malaya mountains, they reached in due course after crossing the Mahindra mountains, the sea which was making a terrible noise. आरुह्य जगामाशु वेलावनम् उत्तमम् रामो रमयतां श्रेष्ठः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः। उस पर्वत से उतर के भक्तों ने के मन को रमने वाले में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे। Climbing down the Mahendra mountains, Sri Rama, the foremost of those who ravish the mind, accompanied by Sugriva, the king of monkeys, and Lakshmana, quickly sought the most excellent woodlands adjoining the sea. अथ दौतोपलतलां तोयोगैः सहसोत्थितैः वेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमब्रवीत्। जहां सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी, उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, Having arrived at the vast seashore, the foot of whose rocks had been washed by volumes of water, risen all of a sudden, Sri Rama spoke as follows. एते वयम् अनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम् इह इदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वम् उपस्थिता।
सुग्रीव हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। We have now reached the sea, the abode of Varuna, the god of water, O Sugriva. The same problem faces me here at the present moment, which stared us in the face before. अथ परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः न च अयम् अनुपायेन शक्यः तरितुम् अर्णवः। इससे आगे तो ये सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। Beyond the stretches the yonder shoreless sea, the lord of rivers, and this sea cannot be crossed without some device. तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह यथेदं वानरबलं परं पारम् अवाप्नुयात्। इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आरंभ करें कि किस प्रकार ये वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुंच सकती है। Therefore, let an encampment be made at this very spot, and let deliberations be set on foot here, so that this army of monkeys may reach the opposite shore. इतीव स महाबाहुः सीताहरणकर्षितः रामः सागरम् आसाद्य वासाम् अज्ञापयत् तथा। इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहीं ठहरने की आज्ञा दी। In these words did the celebrated Sri Rama of mighty arms, who was emaciated due to the abduction of Sita, enjoin quartering of his army on reaching the sea. सर्वाः सेना निवेशयन्तां वेलायां हरिपुङ्गव संप्राप्तो मंत्रकालो नः सागरस्येह लंघने। वे बोले, कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। Let all the forces be quartered on the strand, O bull among monkeys, he continued. The time is ripe for us to discuss the means of crossing the sea at this point. स्वां स्वां सेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित् कुतो व्रजेत् गच्छन्तु वानराः शूरा ज्ञेयं छन्नं भयं च नः। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको ये जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। Let no one slip away on any account whatsoever, leaving his unit of army. Let the gallant monkeys make a move to guard the army against all possible danger, and it should be known that there may be covert danger for us. रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सह लक्ष्मणः सेनां निवेशयत् तीरे सागरस्य द्रुमायुधे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षवालियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। Hearing the command of Sri Rama, Sugriva with Lakshmana caused the army to be quartered on the beach covered with trees. विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्बलं मधुपाण्डुजलः श्रीमान् द्वितीय इव सागरः। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वन के जल से भरे हुए दूसरे सागर शोभा धारण करती थी। Quartered in the vicinity of the sea, that army shone brightly like a second glorious sea, with its water pale white as honey. वेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः निविष्टाश्च परं पारं काङ्क्षमाणा महोदधेः। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वह सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। Having reached the forest adjoining the beach,
The aforesaid bulls among monkeys then encamped there, seeking to reach the other shore of the vast sea. तेषां निविशमानानां सैन्य सन्नाह निस्वनः अन्तर्धाय महानादम् अर्णवस्य पशुश्रुवे वहां डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेनाओं ने के संचारण से जो महान कोलाहल हुआ वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा. The noise of the movement of the army while they were encamping was distinctly heard, drowning the roar of the sea. सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेनाभिपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थ पराभवत्. सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानर की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई. Protected on all sides by Sugriva and devoted to the cause of Sri Rama, that huge army of monkeys was encamped in 3 divisions: the bears, the golanguls, and the long-tailed monkeys and monkeys. सा महार्णवम् आसाद्य पृष्ठा वानरवाहिनी वायुवेग समाधूतं पश्यमाना महार्णवम्. महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी. Having reached the vast sea and beholding the ocean lashed by the force of the winds, the said army of monkeys felt rejoiced. दूरपारम् असम्बाधम् रक्षोघन निषेवितं पश्यन्तो वरुणावासं निषेधुः हरि उत्तपाः. जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे, उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वह वानर युद्धपति उसके तट पर बैठे रहे. The leaders of the monkey troops sat surveying the sea, the abode of the Varuna, the god of water, with shores far apart, nay, stretching without any obstruction for hundreds of miles together and infested with hordes of ogres. चण्ड नक्र ग्राह घोरं शपादौ दिवसक्षये हसन्तम् इव फेनोगैः नृत्यन्तम् इव चोर्मिभिः चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलं चण्ड अनिल महाग्राहैः कीर्णं तिमिंगिलैः. क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था. दिन के अंत और रात के आरंभ से में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार सा आ गया था. उस समय वह फेन समूहों के कारण हंसता और उताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था. चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था. प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों और तिमि नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाला महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था. The sea, which looked terrible on account of its furious crocodiles and alligators, which was tossed high at the close of the day and the approach of the night at moonrise, and was full of images of the moon, reflected on its billows, which laughed, as it were, through volumes of foam produced by the waves, and danced, as it were, through its billows, which was crowded with huge alligators, swift as furious gale, as well as the timirs, a species of gigantic fish, believed to be 100 yojanas or 800 miles long, and timinglas, the fishes capable of devouring even the timis. दीप्त भोगैरिव आकीर्णं भुजंगैः वरुणालयम् अवगाढं महासत्वैः नाना शैलसमाकुलम्. वे वरुणालय प्रदीप फनों वाले सर्पों, विशाल काया जलचरों और नाना पर्वतों के व्याप जान पड़ता था. Which was swarmed with serpents endowed with flaming hoods, and thus looked like Patala, the abode of Varuna, which was crowded with enormous aquatic creatures and thickly set with mountains underwater. सुदुर्गं दुर्ग मार्गं तमागध
असुरालयं मकरैः नागभोगैश्च विगाढा वातलोलिताः उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशयः। राक्षसों का निवास भूत व अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशाल काया सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उल्लास में से ऊपर को उठती और नीचे को उतर जाती थी। which had excellent fastness like Lanka on its shore, which could not be easily crossed, and which was fathomless and an abode of demons. Volumes of its water, whipped into motion by the winds and penetrated into by sharks and the bodies of serpents, rose and fell joyfully. अग्निचूर्णम् इव अविद्धं भास्वराम्बु महोरगं सुरारिनिलयं घोरं पातालविषयं सदा सागरं च अम्बरप्रख्याम्बरं सागरोपमं सागरं च अम्बरं चेति निर्विशेषम् अदृश्यत। समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हों। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्प आकर ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था, क्योंकि वहां भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। With its sparkling spray, the sea, which is always the dread refuge of demons, the enemies of the gods, and is infested with huge serpents, and reaches in its depths up to the Patala, the nethermost subterranean regions, looked like a multitude of sparks thrown here and there, and also presented the appearance of the firmament, whose sparkling frozen dew drops appeared like so many sparks thrown here and there. Nay, which is frequented by Nagas, is the abode of the demons, and is deep as Patala, while the firmament above looked like another sea. Nay, the sea as well as the firmament looked just the same. संपृक्तं नभसापि अम्बः संपृक्तं च नभो अम्बसा तादुग्ररूपे स्म दृश्येते तारा रत्नसमाकुले। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। The water of the sea was linked with the firmament, and the latter with the water of the sea, full of stars and pearls respectively. The two appeared identical. समुत्पतितमेघस्य वीचिमालाकुलस्य च विशेषो न द्वयोः आसीत् सागरस्य अम्बरस्य च। आकाश में मेघों की घटा घिर आई थी और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। No distinction could be made between the two, the sea and the firmament, in the latter of which the sky clouds had sprung into existence, while the former was crowded with rows of waves. अन्योन्यैः रघताः शक्ताः सस्वनु भीमनिस्वना ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाबेर्य इवाम्बरे। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधु राज लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी बेरियों के समान भयानक शब्द करती थी। Having come in close contact and collided with one another against one another, the waves of the kingly sea roared with a terrible noise, like huge kettle drums sounding in the air. रत्नौघ जलसन्नादं विषक्तम् इव वायुना उत्पतन्तम् इव क्रुद्धं योधागन समाकुलम्। वायु से प्रेरित ही रत्नों को उछालने वाले जल की तरंगों के
कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोज से भरा हुआ हो। The monkeys saw the sea concentrated, as it were, at one place by the wind, nay, characterized by the noise of precious stones, scattered by it as well as by the roaring of its waves, also infested with aquatic creatures and rising high as though infuriated. ददृशुस्ते महात्मानो वाताहत जलाशयम् अनिलोद्धूत आकाशे प्रवलांतम इवोर्मिभिः। उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। Those high-souled monkeys surveyed the sea, lashed by the winds and tossed by them in the air, nay, dancing as it were through its waves. ततो विस्मयम् आपन्ना हरयो ददृशुः स्थिताः भ्रान्तोर्मिजाल सन्नादं प्रलोलमिव सागरम्। तदंतर वहां खड़े हुए वानरों ने ये भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कलकल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। Standing wonder-struck at this, the monkeys saw the sea full of noise produced by the rolling waves, riotous as it were. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 4 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।